हेलो हेलो। वेलकम बैक। आज हम देखेंगे आपके इनइक्वालिटीज वाले चैप्टर से जो एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं ना, उनका एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपको और अब देखने हैं। जितने तरीके के फ्लेवर्स हो सकते थे, जो फ्लेवर्स आपके यहाँ लीनियर इक्वेशन में इनइक्वालिटीज में बताए गए हैं, वो सब ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। अब जो कुछ बचा है वो है प्रैक्टिस। तो आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आज ये चैप्टर मैं यहीं पर रोक दूंगा। जो क्वेश्चंस है वो तो आपको करने ही है। आप अपने एंड पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। मैं इन चीजों पर वापस आता रहूंगा, बिकॉज मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन एंड प्रैक्टिस, यही दो चीजें इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। तो जो रिवीजन है वो आप करते रहिए इन द फॉर्म ऑफ हैविंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सॉल्व देम। आपके पास आर डी शर्मा है, आपके पास ये एनसीईआरटी की बुक है, इसमें कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन होते हैं, बट वॉट एवर क्वेश्चन आर देयर दे आर रियली गुड। वो सभी के सभी अच्छे क्वेश्चन हैं। आप उनको सॉल्व करिए। राइट। और जहां तक रिवीजन की बात है, एट माई एंड, तो मेरे एंड पर रिवीजन के लिए मैं सीधे सीधे आपको ये बता दूं कि आई विल कीप कमिंग बैक। मैं बार बार वापस आता रहूंगा इन टॉपिक्स पे। राइट। क्योंकि रिवीजन के नाम पर मुझे क्या कराना है? मुझे कराना है कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन। और आपको क्या करना है? आपको करना है अभ्यास। मुझे सिर्फ रिवीजन करना है, लेकिन आपको अभ्यास ज्यादा करना है। क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस लगाऊंगा तो साल भर भी हो सकता है 2 या 3 चैप्टर ही खत्म हो। सो मैथमेटिक्स के सिलेबस का पूरा मतलब है कि आई शुड टेल यू द कॉन्सेप्ट, आई शुड टेल यू द ट्रिक्स। राइट। किस तरीके से सॉल्व होते हैं, क्या तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, बट रेस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस यू नीड टू डू। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन टिक किया है, क्वेश्चन नंबर 11। आप इसको देख सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जिस तरीके के क्वेश्चन आपने पहले करे होंगे। एक चीज आपने देखी होगी कि बहुत से क्वेश्चंस आपने ऐसे सॉल्व किए हैं जहां पर आप स्टेटमेंट जो दिया गया है इक्वेशन क्वेश्चन में, आपने उस स्टेटमेंट को किसी मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया होगा और उसके बाद मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व किया होगा। कुछ ऐसे ही इनइक्वालिटीज के केस में होता है। जैसे यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर फॉर्मूला तो आपको पहले बता दिया गया है, बट एक स्टेटमेंट दे दिया गया है कि द सोल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फॉरेनहाइट एंड 77 डिग्री फॉरेनहाइट। What is the range in temperature in degree Celsius if this Celsius Fahrenheit conversion formula is given by this? यहां पर यह पूछा जा रहा है कि हमें जो टेम्परेचर है जो कि फॉरेनहाइट में होगा उसको 68 डिग्री और 77 डिग्री फॉरेनहाइट में रखना है। और हमें ये रेंज बतानी है सेल्सियस में, कि अगर हम सेल्सियस में देखना चाहें तो किस रेंज में सेल्सियस को रखें, सो दैट जो फॉरेन हाइट में जो टेम्परेचर है वो 68 डिग्री और 77 डिग्री के बीच में आए। राइट। कुल मिलाकर के जो फॉर्मूला है वो ये है, एफ इज इक्वल टू 9/5c + 32। ठीक है। एफ इज इक्वल टू 9/5c + 32। एफ इज इक्वल टू 9/5c + 32। ये इसका फॉर्मूला है। और वो कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि सेल्सियस में वैल्यू निकालो। फॉरेन हाइट में टेम्परेचर हमें 68 डिग्री टू 77 डिग्री फॉरेन हाइट तक ही रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना है। यानी एफ की वैल्यू 68 डिग्री से 68 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए, बट 77 डिग्री से कम होनी चाहिए। अब मुझे ये देखना है कि बराबर होनी चाहिए या क्या है। केप्ट बिटवीन, बिटवीन का मतलब ये है कि 68 डिग्री सेंटीग्रेड फॉरेन हाइट को इंक्लूड नहीं करना, 77 डिग्री फॉरेन हाइट को इंक्लूड नहीं करना, विच मीन्स जो एफ की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 68 डिग्री से ज्यादा होनी चाहिए, उसके बराबर नहीं। क्योंकि उसमें साफ लिखा है कि 68 डिग्री और 77 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, इनके बराबर नहीं होनी चाहिए। इनके बीच में जो वैल्यूज आती हैं वो होनी चाहिए। राइट। तो ये कैसा क्वेश्चन हुआ? यहाँ जो आंसर मांगा जा रहा है वो रेंज किस में मांगी जा रही है? अगर हम सिक्स फॉरेन हाइट को छोड़ दें, सिर्फ 68 और 77 को देखें और टेम्परेचर को देखें, तो टेम्परेचर अगर 68 से आप बढ़ाना शुरू करोगे, 68 से आगे चलते हो तो 69 से शुरू होगा, या फिर 68 डिग प्लस कुछ भी, 68 डिग्री से कुछ भी ज्यादा, जो कि एक क्या होगा? एक रियल नंबर होगा। ठीक है। तो एक रियल नंबर होगा। तो ये कुल मिलाकर के इस तरीके से बताया जा रहा है आपको कि 68 टू 77 इसके बीच में जो सोल्यूशन सेट होगा वो किस इक्वेशन से पता लगेगा, वो पूछा जा रहा है आपसे। राइट। तो क्या होना चाहिए? पहले तो वो इक्वेशन निकालोगे, फिर उसके बाद सेल्सियस में उसकी वैल्यू निकालोगे। ठीक है। तो इक्वेशन आपका कुछ यूं होगा, जो कहा जा रहा है वो कुछ यूं है कि जो आपका एफ है, एफ की जो वैल्यू है वो 68 और 77 के बीच में ऑसिलेट करनी चाहिए। एग्जैक्टली 68 नहीं होनी चाहिए और एग्जैक्टली 77 नहीं होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन आप कैसे लिखोगे?
68 स्मॉलर देन 9/5c प्लस 32 एंड स्मॉलर देन 77। ठीक है, बीच में से आपको 32 हटाना है, सिर्फ सी रहना चाहिए। आप इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। मेरे को तो कायदे में इसको सॉल्व करना नहीं चाहिए, बट हाँ एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं तो इसको मैं करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आप क्या करोगे, हर तरफ, हर साइड में जो भी जितने भी टर्म्स है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, इन इक्वालिटी में 3 टर्म है। और इस इनइक्वालिटी में इन तीनों टर्म्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें बीच वाले टर्म को देखना है कि कहां पर वो वेरिएबल है जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो वो वेरिएबल है सी। ठीक है, तो इस सी वेरिएबल को हमें अकेला करना है, यूनिक बना देना है। यहां पर यूनिक मींस सी केवल होना चाहिए और बाकी 9/5 या जो भी है इसके आसपास जो भी टर्म है ये सब खाली हो जाने चाहिए। तो सबसे पहले 32 को खाली करते हैं। तो 68 माइनस 32 स्मॉलर देन 9/5c प्लस 32 माइनस 32 स्मॉलर देन 77 माइनस 32। ये आप ब्रैकेट में लिखते जाइएगा, कितना घटाया कितना बढ़ाया, मैं और लिखता जा रहा हूं, बाकी आपका काम है। यहां पर कितना हुआ, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा। 36 स्मॉलर देन 9/5c एंड स्मॉलर देन 32 के केस में ये हुआ तो ये कितना बचा, 45 होगा, ये 45। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर 9/5 अगर है तो अगर हम 5/9 से मल्टीप्लाई कर दें तीनों साइड में तो क्या बचेगा, यहां पे सिर्फ सी बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 36 इंटू 5/9 स्मॉलर देन 9/5 इंटू 5/9 सी स्मॉलर देन 45 इंटू 5/9। ये 9 है। तो कितना हुआ, ये आपको पता है क्यों किया मैंने 5/9 यहाँ पर 9/5 से हर तरफ मल्टीप्लाई क्यों किया, 5/9 से, सो दैट मैं इसको केवल सी के टर्म्स में छोड़ सकूं और बाकी हर तरफ से जो भी वेरिएबल्स हैं सी के आसपास, जो भी मल्टीप्लायर हैं उसके या जो भी एक्स्ट्रा टर्म्स है वो हटा दूं, सिर्फ सी बचे। यही हमारा ट्रिक होता है सॉल्व करने का, राइट, यही करना होता है हमें। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि हमने 5/9 जो कि एक पॉजिटिव फ्रैक्शन है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5/9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर हम एक पॉजिटिव फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंबल चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। केवल नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पर, नेगेटिव फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने पर, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर या फिर नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर ही, नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करने पर ही आप क्या करते हो, सिंबल चेंज करते हो। तो सिंबल चेंज करने का कोई चक्कर नहीं है। यहां पर हम क्या करेंगे, 9×4 = 36, ये बचा 20 एंड देन क्या हुआ, ये तो बचा सी एंड देन यहाँ क्या बचा, 9×5 = 45, ये बचा 25। तो हमें सेंटीग्रेड में टेम्परेचर कितना रखना होगा, 20 से 25 के बीच रखना होगा। तो सोल्यूशन क्या होगा इसका, इट विल बी 20, 25। क्या होगा, रियल नंबर का सोल्यूशन होगा ना, रियल नंबर सेट पे सोल्यूशन होगा, क्योंकि 20 से आगे जब आप टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करोगे तो 20 पॉइंट समथिंग, 20.22, 20.32 कॉन्टिन्यूअसली वो नंबर हो सकते हैं रियल नंबर्स, राइट। इसलिए हमें 20 और 25 सोल्यूशन के फॉर्म में मिला, बट यहाँ पर क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, हम यहाँ लगाएंगे ओपन ब्रैकेट, बिकॉज हमें 20 से ऊपर रखना है, राइट, लेकिन 25 से नीचे रखना है। तो वी डोंट हैव टू इंक्लूड 20 एंड 25, तो वहां पर हम इस तरीके से लिखेंगे 20 एंड 25। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सोल्यूशन होगा। तो ये सोल्यूशन मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, बट हाँ अब मैं और क्वेश्चंस इसमें नहीं कराने वाला आपको। आई वुड लाइक कि आप ये क्वेश्चन खुद करें और जो क्वेश्चन आपकी समझ में नहीं आ रहा वो आप मुझे बताएं कि हाँ ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। सो लेट अस गो बैक गो बैक टू दी प्रीवियस क्वेश्चंस। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा, दो ही एग्जाम्पल हैं, लेकिन इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जो कि आपको आरडी शर्मा में मिल जाएंगे इस तरीके के, जो कि खास करके इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जहां पर आपको कन्वर्ट करना होगा एक इनइक्वालिटी में। स्टेटमेंट कुछ दिए होंगे, उन स्टेटमेंट के बेसिस पे एक इक्वेशन बनाना होगा, वो इक्वेशन एक इनइक्वालिटी होगा और उसको सॉल्व करना होगा और तब आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर जैसे आप एग्जाम्पल 12 देख रहे हैं, उसके बाद आप एग्जाम्पल 13 देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 13 आप इसे देखिए, समझिए, कुछ बताने लायक इसमें है नहीं, केवल अपना दिमाग आपको लगाना है। कॉन्सेप्चुअली आप समझ चुके हैं, सबसे आसान चैप्टर जो है आपके सिलेबस में वो इनइक्वालिटी का ही है।
इससे आसान कोई चैप्टर है नहीं आपके पूरे सिलेबस में, राइट? तो इनइक्वालिटी का ये चैप्टर यहीं पर मैं क्लोज कर दूंगा फिलहाल के लिए। क्लोज करने का मतलब है कि यहां पर मैं विराम दूंगा, इसको रोकूंगा। और उसके अलावा मैं ये चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख रहे हैं, खास करके 11वां और 12वां, ये दोनों तो आप कर जाइएगा। और 11वें और 12वें का बिल्कुल सेम एग्जाम्पल ऊपर दिया हुआ है 12वें और 13वें एग्जाम्पल के फॉर्म में। तो अगर आप इसको कर जाएंगे तो आपका काफी हद तक जितने भी फ्लेवर्स के क्वेश्चन आते हैं वो कवर हो जाएंगे। बट आई वुड सजेस्ट आरडी शर्मा खोलिएगा और भी क्वेश्चंस फाइंड आउट कीजिएगा, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं समझ आते तो आप मुझे लिख करके भेज सकते हैं कि दिस आई वांट टू कंप्लीट। ठीक है, ये मुझे फिक्स करना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर मैं यहीं पे रोकता हूं, इस पर विराम लगाता हूं। अगले वीडियो में हम सेट थियरी, जो सबसे पहला चैप्टर है आपके सिलेबस का, वो शुरू करेंगे। और अब उसी सीक्वेंस में चलते चले आएंगे बिकॉज हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से जुड़ा हुआ है। बट मैं फिर भी बीच में से चैप्टर्स उठा सकता हूं बिकॉज उससे क्या होगा कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि समझने में बड़ी आसान है। जैसे मैंने आपको अभी रियल नंबर के केस में ये जो ओपन और क्लोज इंटरवल बता दिया, ये आपको अब पता चल गया होगा। अब आप इस ओपन और क्लोज इंटरवल के साथ खेल सकते हैं। अब आपको रियल नंबर का चैप्टर पढ़ते समय जो कुछ भी बताया जाएगा, वो सब आपको अपने आप पहले से ही उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास पहले से ही होगी। सेट के केस में, सेट थ्योरी के केस में जो कुछ बताया जाएगा उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको पहले से ही थोड़ी सी होगी, राइट? तो इस तरीके से ना टच में बनी रहती हैं चीजें। मैथमेटिक्स में टच में बने रहना हर कॉन्सेप्ट के जो कि आपने पढ़ा है वो बहुत जरूरी है। इस वजह से आई वुड लाइक टू डू दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज, जिसमें कि आप लगातार टच में बने रहो, राइट? तो आप बने रहिए मेरे साथ और वीडियोस को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। एंड यू विल गेट बेस्ट ऑफ द सोल्यूशंस हियर, बेस्ट ऑफ द थिंग्स हियर, जो कि मैथमेटिक्स में आपको पढ़नी चाहिए। कॉन्सेप्चुअली आपको हर चीज क्लियर की जाएगी। सो बी विथ मी, हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।